अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मैथ्स ऑनलाइन बाय ताहिरा। आज एक समरी को डिस्कस करने लगी हूँ मैं रेशो प्रोपोर्शन के बारे में, फ्रैक्शंस के बारे में, ताकि कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्टूडेंट्स के क्लियर हो जाएं। क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पे ही आगे मुश्किल होती है कि रेशो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, फ्रैक्शन क्या है, तो ये चीज़ें जो है वो गड़बड़ कर जाते हैं, उन्हें नहीं समझ आती है। इसलिए मैंने सोचा कि आज हम इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। सो नंबर 1, रेशो क्या चीज़ है? द न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड इज़ कॉल्ड रेशो। यानी कि न्यूमेरिकल कंपैरिजन के मैथमेटिकल हिसाब के कंपैरिजन में हमने आना है, उसमें दो क्वांटिटी जो कि सेम तरीके के हों, सेम मिकदार में हों, उनके दरमियान जो निस्बत है वो रेशो कहलाती है। नेक्स्ट है फ्रैक्शन कसर को कहते हैं। टू फाइंड रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज़ देयर यूनिट्स मस्ट बी द सेम। अगर दो क्वांटिटीज़ हैं, उनकी जो रेशो है उनकी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर ही हो, मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए, तो उनकी रेशो जो है वो सेम होनी चाहिए। अ रेशो इज़ एन अदर फॉर्म ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन। एक कॉमन फ्रैक्शन की ही फॉर्म जो है वो रेशो या निस्बत कहलाती है, तो उनकी जो यूनिट है उनको सेम होना चाहिए, ये ज़रूरी बात है। उसके बाद व्हेन बोथ ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रेशो आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नंबर। अगर किसी भी रेशो के एलिमेंट्स को या मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, देन द वैल्यू ऑफ रेशो रिमेन्स अनचेंज्ड। तो जब हमने ऊपर और नीचे एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहती है। बज़ाहिर स्टूडेंट्स को लग रहा होता है कि 2/2 हमने अगर कर लिया है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से ही डिवाइड किया, तो वो जो असल वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहती है। नेक्स्ट है द रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़ इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो निस्बतों का तनासुब या जो रिलेशन है, उनकी इक्वलिटी, उनकी बराबरी, दो निस्बतों का जो बराबरी है वो तनासुब कहलाता है। दो निस्बतों को अगर हमने बराबर कर दिया, A/B = C/D, तो A/B का जो फ्रैक्शन है वो बराबर होगा C/D के फ्रैक्शन के, तो दोनों की इक्वलिटी को प्रोपोर्शन कहते हैं। इन अ प्रोपोर्शन सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट आर कॉल्ड मीन्स। क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, हम चारों का अगर एक लाइन में लिखें तो फिर सेकंड और थर्ड जो दरमियान वाले हैं वो मीन यानी कि औसत कहलाती हैं प्रोपोर्शन की। एंड द फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स ऑफ द पोर्शन। इंतहाई, एक मीन है दरमियान का और एक इंतहाई यानी कि एक्सट्रीम्स जो हैं वो 1 और 4 है। उसके बाद है 1 रेशो इज़ प्रोपोर्शनल टू द अदर रेशो इफ़ एंड ओनली इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। यानी कि जो एक्सट्रीम्स के जो एलिमेंट्स हैं, एक्सट्रीम और मीन के जो प्रोपोर्शनल है वो आपस में बराबर होने चाहिए। एक रेशो प्रोपोर्शन में तब ही होगी जब प्रोडक्ट, जो एक्सट्रीम के प्रोडक्ट जो हैं वो इक्वल हों प्रोडक्ट्स ऑफ मीन्स की। औसत जो हैं वस्तैन और तरफैन, जो वस्तैन है वो उनको बराबर होना चाहिए तरफैन की। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज़ अ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द सेम प्रोपोर्शन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी। अगर एक मकदार बढ़ रही हो तो दूसरी मकदार भी उसी हिसाब से बढ़ रही हो, या एक मकदार कम हो रही हो तो उसी हिसाब से दूसरी मकदार भी कम हो रही हो, इसको डायरेक्ट तनासुब भी कहते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन तनासुब रास्त और तनासुब माकूस। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तनासुब रास्त और इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तनासुब माकूस। अच्छा जी, इनवर्स प्रोपोर्शन ये होता है कि इज़ अ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेज बाय डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी और वाइस वर्सा। अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही हो और दूसरी कम हो रही हो, या दूसरी बढ़ रही हो और पहली कम हो रही हो, तो इनके जो वाइस वर्सा उल्ट भी हो रहे हो, तो एक के बढ़ने से दूसरे का कम होने से, इनके दूसरे के इन्वर्स होने से ये प्रोपोर्शन तनासुब माकूस कहलाता है। उम्मीद है ये चैप्टर की एक समरी आपको बताई है, ये समझ आ गई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कुछ पूछना हो तो मैं हाज़िर हूँ। तब तक अल्लाह हाफिज़।